हे हमारे प्रेमी, जीवित और विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में हम तुझे धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें आज की ये नई सुबह दिखाई। धन्यवाद क्योंकि जब हम सो रहे थे तू जागता रहा, जब हम थके हुए थे तू हमारी रखवाली करता रहा। पिता परमेश्वर, आज सुबह हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले तेरा नाम लेते हैं, क्योंकि ये जीवन, ये सांस और ये नया दिन तेरी देन है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग आज ये सुबह नहीं देख पाए, पर तूने हमें एक और अवसर दिया। इसलिए हम शिकायत से नहीं, धन्यवाद से इस दिन की शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस दिन को हम पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, पर हम जानते हैं कि आज भी तू हमारे साथ रहेगा। पिता, हम अपने मन को तेरे सामने खोलते हैं। अगर कल की कोई चिंता, कोई डर या कोई बोझ अब भी हमारे दिल में है, तो आज सुबह तू उसे हटा दे। हमारे मन को शांति से भर दे, हमारी सोच को साफ कर दे और हमारे दिल को तेरे भरोसे में स्थिर कर दे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमारी कमजोरी, हमारी थकान और हमारी बीमारियों को तू जानता है। आज सुबह तू हमें नया बल दे, नई ताजगी दे, ताकि हम इस दिन की जिम्मेदारियों को सामर्थ्य के साथ निभा सकें। पिता, आज हम अपने काम को तेरे चरणों में रखते हैं। चाहे हम नौकरी पर जाएं, व्यापार करें, घर का काम करें या पढ़ाई में लगे, हम चाहते हैं कि हर काम में तेरी आशीष हो। हमारे हाथों के काम को सफल कर, हमारे निर्णयों में बुद्धि दे और हमारे रास्तों को सीधा कर। पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों से हम मिलेंगे, जिनसे बात करेंगे, जिनके साथ काम करेंगे, उन सब में तेरा प्रेम दिखाई दे। हमारे शब्द कठोर न हो, हमारा व्यवहार घमंडी न हो, हमें नम्र, धैर्यवान और समझदार बना। पिता, अगर आज कोई में दुख पहुंचाए तो हमें क्षमा करना सिखा। अगर कोई हम पर क्रोध करे तो हमें शांति में बने रहना सिखा। हमें ऐसा दिल दे जो तुरंत प्रतिक्रिया न करे, बल्कि तेरी आवाज सुने। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग सब तेरी सुरक्षा में रहें। उनके दिन को शांति से भर दे, उनके मन को डर से मुक्त कर। पिता, जो आज सुबह दुख के साथ जागे हैं, जो चिंता के साथ अपनी आंखें खोल रहे हैं, उन सब पर अपनी दया कर। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो टूटे हुए हैं उन्हें संभाल, जो निराश है उन्हें आशा दे। पिता परमेश्वर, आज हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके पास काम नहीं है, घर नहीं है या सहारा नहीं है। तू उनका सहारा बन, तू उनके लिए रास्ता खोल, तू उन्हें आज के दिन में भी अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। पिता, आज हम अपने भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा भविष्य तेरे हाथों में है। अगर आज कोई कठिन निर्णय लेना हो तो तू हमारा मार्गदर्शन कर। अगर आज कोई चुनौती सामने आए तो तू हमारी ताकत बन। पिता परमेश्वर, आज हमें ऐसी आंखें दे जो अच्छाई देख सके, ऐसा मन दे जो शिकायत न करे और ऐसा दिल दे जो हर हाल में तुझे धन्यवाद करे। हम चाहते हैं कि यह दिन तेरी महिमा के लिए जिया जाए। हमारे काम, हमारी बातों और हमारे व्यवहार से लोग तेरे प्रेम को देखें। पिता, अगर आज हम कहीं गलत कदम उठाएं तो हमें तुरंत संभाल लेना, हमें दूर भटकने मत देना। हम अपने आप को पूरी तरह तेरे नियंत्रण में देते हैं। पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह में हम ये घोषणा करते हैं, यह दिन भय का नहीं, विश्वास का दिन होगा। यह दिन हार का नहीं, आशा का दिन होगा। यह दिन अकेलेपन का नहीं, तेरी उपस्थिति का दिन होगा। पिता, जब शाम आए और हम इस दिन को देखें तो हमारे मुंह से यह निकले, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ थे। पिता परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना को हम पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी नम्रता के साथ तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सुबह हमारे साथ है वह पूरे दिन और पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। हे हमारे सर्वशक्तिमान, न्यायी और मार्गदर्शक पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र चरणों में नम्र और भरोसे से भरा हुआ दिल लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानता है, तू हमारे संघर्ष को देखता है, तू हमारी मेहनत को पहचानता है और तू हमारे मन की हर चिंता से परिचित है। आज हम विशेष रूप से अपने भविष्य और रोजगार को लेकर तेरे सामने आते हैं। हम उस सरकारी नौकरी के लिए तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं जिसकी हम आशा करते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ाई की है, जिसके लिए हमने समय, मेहनत और अपने सपनों को लगाया है। पिता, तू जानता है कि यह सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, यह हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, यह हमारे सम्मान,
हमारी स्थिरता और हमारे भविष्य की नींव से जुड़ा हुआ है। पिता परमेश्वर, कभी कभी यह रास्ता बहुत लंबा लगने लगता है। परीक्षाएं आती हैं, परिणाम देर से मिलते हैं और कई बार असफलता दिल को तोड़ देती है। तू जानता है कि कितनी रातें चिंता में बीती हैं, कितनी सुबहें डर के साथ शुरू हुई हैं और कितनी बार हमने खुद से पूछा है, क्या मेरा समय कभी आएगा? पिता, आज हम अपने सारे सवाल, अपने सारे डर और अपनी सारी थकान तेरे सामने रख देते हैं। हम मानते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर तेरी बुद्धि पूर्ण है। हम मानते हैं कि हमारी ताकत कमजोर है, पर तेरा सामर्थ्य असीम है। पिता परमेश्वर, अगर यह सरकारी नौकरी तेरी इच्छा के अनुसार है, तो तू हमारे लिए हर बंद दरवाजा खोल, हर अड़चन को दूर कर, हर बाधा को पार कर, हमें सही समय पर सही अवसर तक पहुंचा, हमें सही परीक्षा, सही चयन और सही स्थान तक ले जा। पिता, हमारी तैयारी को आशीष दे, हमारी याददाश्त को तेज कर, हमारे मन को स्थिर कर, ताकि हम परीक्षा के समय घबराएं नहीं। हमें ऐसा मन दे जो डर से नहीं, विश्वास से भरा हो। हमें ऐसा हृदय दे जो असफलता से टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो। पिता परमेश्वर, अगर कहीं हमसे कोई कमी रह गई हो तो तू हमें सुधार। अगर हमने गलत दिशा में मेहनत की हो तो तू हमें सही मार्ग दिखा। हमें जल्दबाजी नहीं, समझदारी दे। हमें तुलना नहीं, धैर्य दे। पिता, हम उन सभी युवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं, जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो बार बार फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं और निराश होकर भी हार नहीं मानते। तू उनकी मेहनत को देख, तू उनके आंसुओं को पहचान, तू उनके विश्वास को टूटने न दे। पिता परमेश्वर, जो लोग समाज के दबाव में हैं, परिवार की उम्मीदों में हैं और रोज ये सुनते हैं, अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ, उनके मन को आज शांति दे। उन्हें यह एहसास दिला कि उनका मूल्य नौकरी से नहीं, तेरे प्रेम से तय होता है। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमें सरकारी नौकरी का आशीष दे तो हमें घमंडी न बनने देना। हमें ईमानदार बनाए रखना, हमें न्यायप्रिय बनाए रखना, हमें ऐसा सेवक बनाए रखना जो पद का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए करे। पिता परमेश्वर, अगर हमें सरकारी सेवा में अवसर मिले तो हमें देश और समाज के लिए आशीष बनने देना। हमारा काम भ्रष्टाचार से दूर रहे, हमारा नाम ईमानदारी से जुड़ा रहे और हमारा जीवन तेरी महिमा का कारण बने। पिता, अगर अभी इंतजार का समय है तो हमें इंतजार सिखा। अगर अभी तैयारी का समय है तो हमें आलसी न बनने देना। हमें हर दिन नया उत्साह दे, हर सुबह नया बल दे। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी जरूरतें, उनकी उम्मीदें और उनकी चिंताएं सब तू संभाल। उन्हें शिकायत करने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला बना। उन्हें निराश नहीं, आशावान बना। पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हम दूसरों की सफलता देखकर टूट जाते हैं, पर आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिल को ईर्ष्या से मुक्त कर। हमें यह सिखा कि हर किसी का समय अलग होता है और तेरा समय हमेशा सही होता है। पिता परमेश्वर, अगर कभी निराशा इतनी बढ़ जाए कि हम सब छोड़ देना चाहें, तो तू हमें फिर से खड़ा करना। हमें याद दिलाना कि हमने ये रास्ता तेरे साथ शुरू किया था और इसे तेरे साथ ही पूरा करेंगे। पिता, हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं, ये जानते हुए कि तू हमारा भविष्य अंधकार में नहीं, उजाले में देखता है। चाहे परिणाम आज आए या कल, हम ये मानते हैं कि तू हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। पिता परमेश्वर, आज हम अपना जीवन, अपनी मेहनत और अपनी सरकारी नौकरी की आशा पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें जहां भेजे वहां हम चलें। तू हमें जो दे उसे हम स्वीकार करें। और अंत में पूरे भरोसे के साथ हम ये कहते हैं, हे पिता परमेश्वर, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है और जो तू हमारे लिए तय करेगा वह हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद क्योंकि जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द टूट रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की गहराई को सुना। पिता, ऐसे बहुत से दिन थे जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं खामोशी में खो गई हैं। ऐसी बहुत सी रातें थी जब हमने आंसुओं के साथ कहा, हे प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? पर आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि आपने हर एक पुकार सुनी, आपने हर एक आह को गिना और आपने हर एक आंसू को देखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें कुछ समझ नहीं आया। धन्यवाद उन पलों के लिए जब हम टूट चुके थे, पर आपने हमें संभाले रखा। आप चुप जरूर थे, पर दूर कभी नहीं थे।
आप देर जरूर करते दिखे, पर कभी अस्वीकार नहीं किया। पिता, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हर इंतजार के पीछे आपकी बुद्धि थी, हर देरी के पीछे आपकी सुरक्षा थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें वह नहीं दिया जो हम जिद करके मांग रहे थे, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सही था। धन्यवाद उन बंद दरवाजों के लिए जिनसे आप हमें बचा रहे थे। धन्यवाद उन नहीं के लिए आगे चलकर हमारे हाथ से बेहतर साबित हुए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि जब हम कमजोर थे तब आप हमारी ताकत बने, जब हम डर में थे तब आप हमारी शांति बने। धन्यवाद क्योंकि जब हमारे अपने हमें समझ नहीं पाए तब आपने हमें अपनाया, जब हमने खुद पर भरोसा खो दिया तब आपने हमें थामे रखा। पिता, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हर उस सांस के लिए जो आपने हमें दी, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो आपने हमारे लिए जुटाई, धन्यवाद उस छत के लिए जिसके नीचे हम सुरक्षित हैं, और धन्यवाद उन दिनों के लिए भी जब कुछ नहीं था पर आप हमारे साथ थे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने बचाए, धन्यवाद उन टूटे रिश्तों के लिए भी जिनसे आपने हमें धैर्य और क्षमा सिखाई, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा सही समय पर सही शब्दों के साथ, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई क्योंकि उनसे हमने आपको और गहराई से जानना सीखा। पिता, धन्यवाद हमारी सेहत के लिए, और जब हम बीमार थे तब भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमने अपनी आंखों से देखा, और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हम अभी विश्वास में देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमें हमारी योग्यता से ज्यादा दिया, हमारी समझ से ज्यादा संभाला और हमारी उम्मीद से ज्यादा प्रेम किया। कई बार हम गिरने वाले थे पर आपने हमें गिरने नहीं दिया, और जब हम गिरे तो आपने हमें उठाया। पिता, आज हम अपने भविष्य के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसने आज तक हमारा हाथ थामे रखा वह आगे भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम नहीं जानते कि आने वाला कल कैसा होगा, पर हम ये जरूर जानते हैं कि कल भी आप हमारे साथ होंगे। पिता परमेश्वर, अगर फिर कभी हम किसी कठिन समय से गुजरें तो हमें यह याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी। अगर फिर कभी इंतजार लंबा लगे तो हमें भरोसे में स्थिर रखना। अगर फिर कभी हम थक जाएं तो हमें आपके चरणों में विश्राम देना। पिता, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारे शब्दों से, हमारे कामों से और हमारे व्यवहार से लोग आपकी भलाई को देखें। हमें ऐसा दिल दे जो कभी घमंड न करे, और ऐसी आंखें दे जो आपकी कृपा को कभी न भूले। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में। आप हमें जैसे चाहें करें, जहां चाहे भेजें, बस हमें अपने से अलग मत होने देना। और अंत में पूरे प्रेम, पूरे विश्वास और पूरी नम्रता के साथ हम फिर से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली। आप सुनते हैं, आप समझते हैं और आप सही समय पर उत्तर देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम ये धन्यवाद पूरे दिल से अर्पित करते हैं। आमीन।